नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी आलोचना का विकास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग के बारे में। गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से आज हम लोग शुक्लोत्तर युग के बारे में पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में शुक्ल युग के बारे में जाना था और आज का हमारा विषय है शुक्लोत्तर युग, जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे और इनकी कृतियाँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमने पिछले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण जो भी कृतियाँ हैं और परीक्षा की दृष्टि से जो भी पूछा जाता है प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, ये भी आज हम लोग देखेंगे। तो हम चलते हैं विषय पे अपने। शुक्लोत्तर युग। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक थे। जो शुक्लोत्तर युग है, इसके आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक हैं। शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावादी की केंद्रीय चेतना माना है। जो शांति प्रिय द्विवेदी थे, उन्होंने गांधी जी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावादी की केंद्रीय चेतना माना है, जिसमें हमने बताया कि छायावादी की केंद्रीय चेतना माना है। शांति प्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षा कृति निम्न है, जिसमें इनका पहला है सामयिकी और दूसरा है हमारे साहित्य निर्माता, तीसरा इनका है संचारिणी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयनशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। ये किसने किया है? नंद दुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्नांकित हैं, जिसमें पहला है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जो कि 1942 ईस्वी की है। इनका दूसरा है जयशंकर प्रसाद, जो कि है 1940 ईस्वी। और भी इनका है प्रेमचंद्र, और चौथा है इनका आधुनिक साहित्य, जो कि 1950 ईस्वी का है। पांचवा इनका है महाकवि सूरदास, ये सन है 1952 ईस्वी। छठवां है महाकवि निराला, इनका वर्ष है 1965। सातवां है नई कविता, इनका वर्ष है 1973 ईस्वी। आठवां है कवि सुमित्रानंद पंत, इनका इस वर्ष है 1976 ईस्वी। नौवां है रस सिद्धांत, जो कि 1977 ईस्वी का है। 10वां है साहित्य का आधुनिक युग, ये है 1978 ईस्वी। 11वां इसमें है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, इसका सन है 1978 ईस्वी। और है 12वां रीति और शैली, ये 1979 ईस्वी का है। और सबसे अंतिम है नया साहित्य नए प्रश्न। डॉक्टर नागेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। जो डॉक्टर नागेंद्र हैं, इनको रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नागेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्नांकित हैं, जिसमें पहला है सुमित्रानंद पंत, दूसरा साकेत एक अध्ययन, तीसरा है इनका देव और उनकी कविता, चौथा है रीति काव्य की भूमिका, और पांचवा इसमें है राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति।
और है इनका छठवां हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, सातवां है शैली विज्ञान, आठवां है इनका आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ और नौवां है इनका भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि। 10वां इसका है रस सिद्धांत और 11वां है नई समीक्षा नए संदर्भ। 12वां है कामायनी के अध्ययन की समस्या। इसमें और भी महत्वपूर्ण है जैसे आधुनिक हिंदी नाटक। 14वां है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका। ये डॉक्टर नागेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। और इसमें है सिया राम शरण गुप्त। 16वां है भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। 17वां है काव्य बिंब और 18वां इसमें सबसे अंतिम है साहित्य का समाजशास्त्र। ये सब महत्वपूर्ण हैं कृतियां। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक रूप में माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक थे। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक थे। इसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न हैं, जिसमें पहला है सूर्य साहित्य, दूसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका, तीसरा है कबीर, चौथा है हिंदी साहित्य का आदिकाल और पांचवा है सहज साधना, छठवां इसमें है कालिदास की लालित्य योजना और सातवां है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। शुक्लोत्तर युग के अन्य आलोचक निम्नलिखित हैं, जिसमें आलोचक हैं और आलोचना है। जैसे हैं डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, इनकी आलोचना है कहानी का रचना विधान, दूसरा है हिंदी गद्य शैली का विकास और भी हैं। इसमें और भी हैं जैसे डॉक्टर इंद्रनाथ मदान हैं, इनकी आलोचना है हिंदी कहानी अपनी जबानी और दूसरा है कविता और कविता, तीसरा इनका है प्रेमचंद्र एक विवेचन और इनका चौथा है समकालीन आलोचना। डॉक्टर देवराज का है आलोचना, पहला इनका छायावाद का पतन, दूसरा है साहित्य चिंता, तीसरा इनका है आधुनिक समीक्षा, पांचवा इनका है प्रतिक्रियाएं। डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है इसमें इनका पहला है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन और इला चंद्र जोशी का है साहित्य सृजना और दूसरा है विवेचना। जिसमें और भी है महत्वपूर्ण नलिन बिलोचन शर्मा, इनका है पहला दृष्टिकोण, दूसरा है मानदंड, तीसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन, चौथा है हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद्र, पांचवा इनका है दिनकर और उनकी काव्य कृतियाँ, छठवां है छायावाद और प्रगतिवाद। हिंदी आलोचना में इला चंद्र जोशी को मनोविश्लेषणात्मक वादी आलोचना का जनक माना जाता है। जो इला चंद्र जोशी हैं इनको मनोविश्लेषणात्मक वादी आलोचना का जनक कहा जाता है। शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षा निम्नलिखित है। जो शास्त्रीय समीक्षा है वो महत्वपूर्ण है, वो भी दिया गया है इसमें, जिसमें आलोचक हो गया और आलोचना है। जिसमें आलोचक में पहले हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इनकी आलोचना है पहला है काव्य शास्त्र, दूसरा है काव्य मनीषा और तीसरा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। राम मूर्ति त्रिपाठी का है औचित्य दर्शन, दूसरा इनका है रस विमर्श, इनका तीसरा है लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार, चौथा है काव्य तत्व विमर्श इनका और पांचवा है भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज और छठवां इनका है भारतीय काव्य विमर्श, जो कि 2001 में
आलोचना किया गया था। और हैं कुमार बिमल, इनका आलोचना है सौंदर्य शास्त्र के तत्व। और लीलाधर गुप्ता का है पाश्चात्य साहित्य लोचन की सिद्धांत। और भी है इसमें महत्वपूर्ण, डॉक्टर देवराज उपाध्याय हैं, इनका आलोचना है रोमांटिक साहित्य शास्त्र। और डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल हैं, इनकी आलोचना है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और भी इसमें है डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा है, इनकी आलोचना है पाश्चात्य साहित्य लोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव। जगदीश चंद्र जैन हैं, इनकी आलोचना है पाश्चात्य समीक्षा दर्शन। और भी महत्वपूर्ण है इसमें, जो भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि जगदीश चंद्र जैन की है पाश्चात्य समीक्षा दर्शन। ये कौन से सन में हुआ था? 1969 ईस्वी में। जिसमें और भी महत्वपूर्ण आलोचक और उनकी आलोचनाएं हैं, जिसमें है शंकरदेव अवतरे, जिनका आलोचना है काव्यांग प्रक्रिया। और भगीरथ दीक्षित हैं, इनकी है आलोचना अभिनव साहित्य चिंतन। रवि प्रकाश हैं, इनकी आलोचना है हिंदी काव्य शास्त्र में रस स्वरूप। रवि प्रकाश का हमने बताया, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका है आलोचना हिंदी काव्य शास्त्र में रस स्वरूप। प्रेमकांत टंडन का है साधारणीकरण और सौंदर्य अनुभूति के प्रमुख सिद्धांत। देवेंद्र नाथ शर्मा का आलोचना है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब पूछा जाता है। विजेंद्र नाथ सिंह का है भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्ति सिद्धांत। शिव कुमार मिश्र का है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। ये कौन से सन में हुआ था? 1973 ईस्वी में। और आगे भी हैं शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण अनुसंसाधन परक आलोचना, जो कि इस प्रकार से है। जो अनुसंसाधन परक आलोचना की गई थी शुक्लोत्तर युग में, आलोचक और आलोचना। इसमें पहले हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, इनकी आलोचना है हिंदी काव्य शास्त्र का विकास। और हैं डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र हैं, इनकी आलोचना है तुलसी दर्शन। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं, इनकी आलोचना है तुलसीदास। और डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल हैं, इनकी आलोचना है आधुनिक काव्य धारा। डॉक्टर कृष्ण लाल हैं, इनकी आलोचना है आधुनिक हिंदी का विकास, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आलोचक हैं डॉक्टर कृष्ण लाल हैं, इनकी आलोचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। और हैं डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, इनकी आलोचना है प्रसाद के नाट्यों का शास्त्रीय अध्ययन। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त का है अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, इनकी आलोचना है। और भी है महत्वपूर्ण, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा वर्मा का है सूरदास। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है, पहला इनका है हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका, दूसरा है आधुनिक हिंदी साहित्य। और भी हैं कमल किशोर गोयनका, इनकी है आलोचना प्रेमचंद्र का जीवन। इसमें और भी महत्वपूर्ण है और आगे हम देखेंगे, जिसमें है डॉक्टर हीलालाल दीक्षित, इनकी आलोचना है आचार्य केशव। और डॉक्टर भोला शंकर व्यास है, इनकी आलोचना है ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत। और डॉक्टर धर्मवीर भारती, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी आलोचना है सिद्ध साहित्य। और डॉक्टर शुभनाथ सिंह का है हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप विकास। और डॉक्टर देवराज उपाध्याय जी का है
आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का है काव्य में रस, जो कि 1956 ईस्वी में आलोचना की गई थी। और है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी का हिंदी को मराठी संतों की देन, इनका सन था 1956। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का है आलोचना सुर पूर्व ब्रजभाषा काव्य, जो कि 1957 ईस्वी में आलोचना की गई थी। डॉक्टर उदय भानु सिंह का है तुलसी दर्शन मीमांसा। और डॉक्टर मनोहर काले का है आधुनिक हिंदी और मराठी काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। विजय पाल सिंह का है केशव का आचार्यत्व। और इसमें है श्री राम शर्मा का आलोचना दक्कनी हिंदी का साहित्य, जो कि 1970 ईस्वी में किया गया था। सबसे अंतिम है इसमें शुक्लोत्तर युग के आलोचनात्मक में सबसे अंतिम है राम मूर्ति त्रिपाठी। इनकी आलोचना है हिंदी निर्गुण साहित्य में तांत्रिक दृष्टि का संचार, जो कि 1972 ईस्वी में किया गया था। परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक थे और आलोचनक थे, जो भी आलोचक थे, हमने उनको जाना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।